यह कहते ही दक्ष ने उस युवा शिष्य के हाथों को पकड़कर उसे दूर धकेल दिया। जब दक्ष ने उस युवा शिष्य के हाथ को दूर धकेला, तब दक्ष की हथेली से शक्तिशाली तरंगे सीधे उस शिष्य की ओर चली गई, जिससे इस क्रिया में निहित शक्ति के कारण वह लड़का, जो कि साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर पर था, कई मीटर दूर जा गिरा और तुरंत उसके मुंह से ताजा खून निकलने लगा। इससे वह शिष्य आश्चर्यचकित हो गया और हांफते हुए दक्ष की ओर देखने लगा। दूसरी तरफ उस शिष्य को दूर फेंकने के बाद गौरव, दक्ष और सरोजा उसे नजरअंदाज करते हुए आगे की ओर बढ़ गए। उन तीनों को जाते हुए देखकर उस शिष्य ने अपने दांत पिसते हुए गुस्से से कहा, भाड़ में जाओ तुम कूड़े के टुकड़े। वह शिष्य इस समय बहुत हैरान था। इस समय उस शिष्य के दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी कि वह कूड़े का टुकड़ा दक्ष कब से इतना शक्तिशाली हो गया है। इधर रास्ते में चलते हुए गौरव ने सरोजा से पूछा, सरोजा, वह शिष्य बहुत उतालेपन से कम कर रहा था, आखिर वह कौन है? गौरव की यह बात सुनते ही सरोजा का चेहरा तनावग्रस्त हो गया और उसने दक्ष और गौरव की ओर देखते हुए कहा, वह कह रहा था कि उसने ब्लैक वाइंड माउंटेन में करणप्रीत का सिर कटा शरीर देखा था और यह स्पष्ट था कि उसका सिर तलवार तकनीक से काटा गया था। करणप्रीत के बड़ा भाई अमनप्रीत इस समय उन लोगों की तलाश कर रहा है जो कि ब्लैक विंड माउंटेन में करणप्रीत के साथ गए थे। इसी जानकारी के साथ वह मुझे धमकी देने आया था। सरोजा की यह बात सुनकर गौरव स्तब्ध रह गया। अब उसे समझ में आ गया कि सरोजा के चेहरे का रंग इतना उड़ा हुआ क्यों था। दूसरी तरफ सरोजा की बात सुनने के बाद भी दक्ष ने शांत रहते हुए कहा, अगर वह आता है तो उसे आने दो, किस्मत को अपना काम करने दो और इन छोटी मोटी समस्याओं के बारे में चिंता मत करो। दक्ष की बात से सहमत होते हुए गौरव ने कहा, अमनप्रीत 4 पार्वती संप्रदाय का कुलीन शिष्य नहीं है। वह संप्रदाय के क्षेत्र में हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। अनावश्यक संघर्षों से बचने के लिए हमें बस आर्मी गार्ज में थोड़ा अधिक सावधान रहना होगा। इससे हम अनावश्यक परेशानियों से बच जाएंगे। गौरव की यह बात सुनकर सरोजा ने अपना सिर हिलाया और फिर वह तीनों स्टार्मी गार्ज की ओर बढ़ गए। उन तीनों के समूह को स्टार्मी गार्ज तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगा। दक्ष अपनी शक्ति को छिपा रहा था, लेकिन इसके बाद भी वह बहुत ही कम समय में स्टार्मी गार्ज तक पहुंच गया था, जिससे वह अपनी गति को देखकर हैरान रह गया। स्टार्मी गार्ज पहुंचने के बाद दक्ष, गौरव और सरोजा ने चट्टान के अंदर ठोस मिट्टी से बना एक बड़ा सा युद्ध मंच और उसके आसपास दर्शकों के बैठने के लिए एक बहुत बड़ा दर्शक दीर्घा देखा। वह दर्शक दीर्घा बहुत बड़े क्षेत्र को घेरे हुए था। ऐसा लग रहा था जैसे कि साधारण लोग पर्याप्त जगह के साथ वहां बैठ सकते थे और बीच में स्थित युद्ध के मैदान में योद्धाओं को लड़ते हुए देखा जा सकता था। हालांकि यह मिट्टी से बना था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह बहुत मजबूत था। ऐसा लग रहा था जैसे कि तेज और प्रचंड तूफान भी इस क्षेत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। जब दक्ष, गौरव और सरोजा उस क्षेत्र को देख ही रहे थे, तभी वहां पर एक आकृति उभरी। यह एक व्यक्ति था जिसने मास्क पहन रखा था। जैसे ही वह व्यक्ति वहां पर प्रकट हुआ, तब उस व्यक्ति ने कुछ फलों के लिए दक्ष और अन्य 2 लोगों की ओर देखा और फिर अगले ही पल घबराहट के साथ वह अपनी पूरी गति से वहां से भाग गया, जिसे देखकर दक्ष, सरोजा और गौरव सभी स्तब्ध रह गए। लेकिन फिर अगले ही पल दक्ष और अन्य लोग समझ गए कि अभी क्या हुआ था। उन सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर वह सभी मुस्कुराने लगे। स्टार्मी गार्ज में लोग कमजोर नहीं थे और सभी कम से कम साधारण ऊर्जा के 7वें या 8वें स्तर पर पहुंच गए थे। कुछ योद्धा इससे भी ऊंचे स्तर पर पहुंच गए थे। इस घाटी में हजारों शिष्यों द्वारा कई अलग अलग कौशलों का अभ्यास किया जाता था और पहले से ना देखे गए कौशलों का मिलना आम बात होगी। इन परिस्थितियों में अचानक सामने आए 3 लोगों के समूह का सामना करने पर कौन सा योद्धा घबराए बिना रह सकता है। उस शिष्य ने सोचा होगा कि यह 3 लोग अकेले उसके प्रति क्रूर इरादे से आए होंगे। स्टार्मी गार्ज में इस तरह की चीज बहुत ही साधारण होती थी। इसके बाद दक्ष ने कहा, लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए, अन्यथा हम कई लोगों को डरा देंगे। यह कहने के बाद दक्ष मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। गौरव के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात इस घाटी में युद्ध अनुभव प्राप्त करना था। दक्ष को बस वही रुककर यह सुनिश्चित करना था कि गौरव के ऊपर कोई अप्रत्याशित खतरा न आए। सरोजा दक्ष के साथ ही रही। वह साधारण ऊर्जा के केवल 7वें स्तर पर थी और वह बहुत कमजोर थी, जिसकी वजह से उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। साधारण ऊर्जा का 7वां स्तर स्टार्मी गार्ज में सबसे निचला स्तर था। यदि सरोजा को अकेले छोड़ दिया जाता तो वह अन्य शिष्यों से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होती और संभवतः उसे खतरों का सामना करना पड़ सकता था। दूसरी तरफ गौरव ने दक्ष के इरादे को समझ लिया था। यदि दक्ष लगातार उसकी रक्षा करता रहा तो वह लड़ने और अनुभव हासिल करने में सक्षम कैसे हो सकता था। इस बिंदु से अब उसके लिए अपनी ताकत पर भरोसा करना ही सबसे महत्वपूर्ण होगा। जब गौरव दक्ष से अलग होकर स्टार्मी गार्ज में अकेला चल रहा था, तब कुछ समय बाद ही एक योद्धा उसके पास आ गया। वह योद्धा अपने चेहरे पर मास्क पहने हुए था, जिससे उसकी आंखों को ही देखा जा सकता था। उसकी आंखों में लड़ने का इरादा इस समय साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद गौरव को देखकर उस योद्धा ने बात करने में बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत अपनी शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए अपनी मुट्ठी से गौरव के ऊपर हमला कर दिया।
ये सब देखकर दूर से दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, गौरव बहुत बदकिस्मत है। गौरव शुरुआत में ही साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर के एक योद्धा से टकरा गया। दूसरी तरफ गौरव ने पहले ही शक्तिशाली ऊर्जा से अपने प्रतिद्वंदी के स्तर को माप लिया था, जिसे वह अपनी मुट्ठी से उत्सर्जित कर रहा था। इस समय गौरव के पास ताकत में अंतर के बारे में चिंता करने का समय नहीं था, इसलिए उसने अपने पूरे शरीर की ऊर्जा को अपनी मुट्ठी में स्थानांतरित कर दिया और फिर जोर से और शक्तिशाली तरीके से चिल्लाते हुए एक ही झटके में अपनी सारी ताकत से उस योद्धा की मुट्ठी पर हमला कर दिया। अगले ही पल गौरव और उस योद्धा के हमले आपस में टकरा गए, जिससे गौरव को उस योद्धा के मुक्के की ताकत से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा और वह कुछ मीटर पीछे की ओर चला गया, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिला। इस समय गौरव को ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उसकी मुट्ठी किसी लोहे की दीवार से टकरा गई हो, और एक ही हमले से यह स्पष्ट हो गया था कि गौरव और उस योद्धा में से कौन अधिक मजबूत था। जब गौरव के प्रतिबंध को गौरव की ताकत का एहसास हुआ, तब उसने उदासीन स्वर में कहा, साधारण ऊर्जा का 8वां स्तर। ये कहने के बाद उस योद्धा ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने कहा, तुम बहुत कमजोर हो। मैंने सोचा था कि मैं कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए तुम्हारे साथ युद्ध कर सकता हूं, लेकिन यह बहुत निराशाजनक है। मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता, इसलिए मैं जा रहा हूं। तुमसे लड़ने से मेरा कोई फायदा नहीं होगा। यह कहने के बाद गौरव का प्रतिद्वंद्वी वहां से मुड़ा और जाने लगा। इसके बाद उस योद्धा ने गौरव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। कई योद्धाओं को क्रूर और निर्दय होने में खुशी और आनंद मिलता था। हालांकि जो योद्धा साधना के मार्ग के प्रति गंभीर थे, उन्हें बिना उकसावे के क्रोधित व्यवहार करने में कोई आनंद नहीं मिलता था। वह खुद को मजबूत करने की ओर अधिक ध्यान केंद्रित करते थे। उन शिष्यों को समान स्तर के विरोधियों से लड़ने में संतुष्टि मिलती थी और कुछ हद तक अपने से मजबूत विरोधियों से लड़ने में उन्हें अंतर्दृष्टि प्राप्त होती थी। यह उनके लिए वास्तव में खुद को चुनौती देने और आवश्यक अनुभवों को प्राप्त करने के साथ साथ अपनी क्षमता को सक्रिय करने का एक तरीका था। इधर उस योद्धा को जाते हुए देखकर अचानक गौरव ने चिल्लाते हुए कहा, रुको। गौरव आज पहली बार स्टार्मी गार्ज में आया था और वह इतनी जल्दी पराजित होना स्वीकार नहीं कर सकता था। उसने तुरंत अपनी मार्शल भावना को सक्रिय कर दिया, जिससे उसके पूरे शरीर पर एक पीली भूरी रोशनी तैरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अपने पैरों के नीचे की धरती के साथ जुड़ गया हो, और फिर अगले ही पल गौरव की शुद्ध ऊर्जा बढ़ने लगी। गौरव में हुए परिवर्तन को देखकर गौरव के प्रतिद्वंद्वी ने दिलचस्पी दिखाते हुए कहा, अर्थ स्पिरिट। इसके बाद उसने आगे कहा, तुम्हारी मार्शल स्पिरिट बुरी नहीं है। चलो मुझे देखने दो कि तुम्हारी मार्शल स्पिरिट कितनी मजबूत है। क्या तुम मेरे 3 मजबूत मुक्कों को सहन कर पाओगे? अपनी बात खत्म करने के तुरंत बाद गौरव के प्रतिद्वंद्वी ने अपनी जगह से छलांग लगाई और तुरंत गौरव के सामने आ गया। गौरव के सामने आते ही गौरव के प्रतिद्वंद्वी ने तुरंत गौरव के ऊपर अपने मुक्के से प्रहार किया। बूम! इस समय गौरव के चारों जो पीले भूरे रंग का प्रकाश चमक रहा था, अचानक उसने तेज रोशनी उत्सर्जित की, क्योंकि उसके चारों ओर हवा में धूल मिली हुई थी। प्रतिद्वंदी के मुक्के से गौरव को प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा और वह अपनी जगह से 5 कदम पीछे चला गया और उसके होठों के कोने से खून बहने लगा। इस प्रहार से घायल होने के बाद भी गौरव का आत्मविश्वास कम नहीं हुआ और उसने अपने होठों से खून पहुंचते हुए कहा, दोबारा आओ। गौरव की ये बात सुनकर उसके प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर वह गौरव की ओर बढ़ गया। दूसरी तरफ गौरव भी अपनी जगह पर दृढ़ता से खड़ा रहा। उसके अंदर उसका आत्मविश्वास और लड़ने का इरादा लगातार बढ़ रहा था। उसके शरीर के चारों ओर घूमने वाली पीले भूरे रंग की रोशनी और अधिक से अधिक तेज चमकने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वह धरती से ही अपनी पूरी ताकत को खींच रहा हो। इसके बाद अगले ही पल गौरव के प्रतिद्वंद्वी ने दोबारा गौरव के ऊपर मुक्का मारा। बूम! इस मुक्के से गौरव दोबारा 8 कदम पीछे चला गया, लेकिन इस बार गौरव का प्रतिद्वंदी भी अपनी जगह से 2 कदम पीछे चला गया। यह देखकर गौरव का प्रतिबंध अचानक से मुस्कुराने लगा और फिर उसने कहा, बहुत खूब। इसके बाद गौरव के प्रतिद्वंद्वी की मुट्ठी अचानक चमकने लगी और फिर उसने गौरव को चेतावनी देते हुए कहा, सावधान, मैं तुम पर अपने सबसे शक्तिशाली कौशलों में से एक का उपयोग करने जा रहा हूं, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। अपने प्रतिद्वंद्वी की ये बात सुनकर गौरव ने गंभीरता से हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर उसने कहा, ठीक है। यह कहने के बाद गौरव भी अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर हमले के लिए बढ़ गया। उसके प्रत्येक कदम से ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि धरती हिल रही हो। जब दूर खड़े दक्ष ने गौरव को देखा, तब उसने अचानक कहा, पृथ्वी से उधार ली गई ताकत का उपयोग अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ करना। बहुत खूब। दक्ष ने यह कभी नहीं सोचा था कि गौरव अपनी मार्शल भावना का इतने अद्भुत तरीके से उपयोग करने में सक्षम होगा। अपनी मार्शल भावना की ताकत और पैरों के नीचे पृथ्वी से जुड़ाव के कारण गौरव की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी, जिससे दक्ष थोड़ा चकित रह गया। इसके बाद अगले ही पल गौरव और उसके प्रतिद्वंद्वी की मुट्ठियां आपस में टकरा गई और फिर बूम! उन दोनों के मुट्ठियों के टक्कर से एक तेज धमाके के साथ हवा में लहरें बनने लगी, जिससे आसपास धूल का बादल छा गया, जिससे यह देखना असंभव हो गया था कि वहां हो क्या रहा है। कुछ समय बाद जब धूल का बदला छंट गया,
तब दक्ष और सरोजा ने देखा कि गौरव जमीन पर बैठा ध्यान कर रहा था और दूसरी तरफ गौरव का प्रतिद्वंद्वी जमीन पर गिरा हुआ था और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। ये देखकर दक्ष और सरोजा चकित रह गए। इसके बाद गौरव के प्रतिद्वंद्वी ने जमीन से उठते हुए कहा, बहुत खूब, तुमने अपनी अर्थ स्पिरिट का अच्छी तरीके से उपयोग करना सीख लिया है। यह कहने के बाद गौरव के प्रतिद्वंद्वी ने अपने मुंह के कोने से अपना खून पहुंचा। उसे उम्मीद नहीं थी कि गौरव का यह आखिरी हमला इतना शक्तिशाली होगा। गौरव के इस आखिरी हमले से उसका प्रतिद्वंदी घायल हो गया था, लेकिन इससे उसे बहुत फायदा हुआ। इस आखिरी हमले से उसे बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई थी। इसके बाद गौरव का प्रतिद्वंदी ज्यादा समय तक वहां पर नहीं रुका और तुरंत वहां से चला गया। उसे शिष्य को वहां से जाते हुए देखकर दक्ष ने कहा, बहुत दिलचस्प आदमी है। यह कहते हुए दक्ष गौरव के पास चला गया। सरोजा ने भी दक्ष का बारीकी से पीछा किया। गौरव के पास पहुंचकर सरोजा ने कहा, वह एक सम्मानित व्यक्ति है। इस समय सरोजा और दक्ष दोनों ने अपने मन में उस आदमी के प्रति सम्मान महसूस किया जिसके साथ अभी अभी गौरव की लड़ाई हुई थी। गौरव के पास पहुंचकर दक्ष और सरोजा दोनों ने गौरव की ओर देखा। वह गौरव को देखकर यह समझ गए थे कि गौरव को इस लड़ाई में अपनी मार्शल स्पिरिट की और अधिक गहराई से समझ प्राप्त हुई है। उसने अपने साधन पथ के बारे में और भी अधिक जान लिया है। वे दोनों गौरव को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे दोनों गौरव के बगल में जाकर बैठ गए और गौरव के साधना से जागने का इंतजार करने लगे। अभी हुए इस लड़ाई ने गौरव को प्रबुद्ध कर दिया था। अभी जो हुआ वह ज्ञानोदय का एक दुर्लभ पल था। यह सामान्य बात होगी कि गौरव अपनी अभी अभी प्राप्त हुई अंतर्दृष्टि को समझने के बाद तुरंत अपनी ताकत को बिजली की गति से बढ़ाने में सक्षम हो गया। तो इस समय दक्ष और सरोजा दोनों ने गौरव की काफी प्रशंसा की। उन्हें स्टार्मी गार्ज में प्रवेश किए ज्यादा समय नहीं हुआ था और गौरव को अपनी पहली ही लड़ाई में इतनी अद्भुत अंतर्दृष्टि की प्राप्ति हुई थी जो उसकी क्षमता में वृद्धि कर सकता था। थोड़ी देर बाद अचानक गौरव के शरीर से ऊर्जा की तेज लहरें निकलने लगी, जिससे सरोजा और दक्ष दोनों स्तब्ध रह गए और दोनों आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। इस समय गौरव को देखते हुए दक्ष ने सोचा, यह ताकत इतनी शक्तिशाली और अनोखी है कि यह एक गहरी और दमनकारी एहसास देती है। क्या यह अंतर आत्मज्ञान की शक्ति है? यह सोचते हुए दक्ष गौरव की ओर ध्यान से और बड़ी दिलचस्पी के साथ देखने लगा।